यहाँ पहले पैराग्राफ से पढ़ेंगे। कर्मों के नाम तथा सामान्य जानकारी और कुछ पारिभाषिक शब्दों के अर्थ देखने के पश्चात अब हम मूल विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पूर्व पीठिका में ही लंबी चर्चा हो गई है, परंतु वह आवश्यक ही थी। यह बात आगे चलकर तुम्हारे ख्याल में आएगी, क्योंकि जब आगे की जब हम बातें पढ़ेंगे तो वहाँ कर्मों में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो जब हम पढ़ेंगे तो वो हमें समझना आसान हो जाएगा। पत्रों द्वारा तो हम अत्यंत स्थूल चर्चा करेंगे। इन विषयों की सूक्ष्म चर्चा गोमटसार, लब्धिसार, धवला आदि ग्रंथों में से जानना योग्य है। लब्धि का अर्थ है प्राप्ति या लाभ, कुछ उपलब्धि। हमने देखा था लब्धि, ये लब्धिसार जो ग्रंथ है ना, उसमें क्या बताया लब्धि कौन सी हमारी सचमुच मोक्ष पर्याय प्रकट हो, ये हमारी लब्धि है। वो कैसे प्रकट होती है, उपाय क्या है, संवर निर्जरा। वो क्या है, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान उसमें गर्भित है। तो ये हमारी सचमुच लब्धि है, उसकी यहाँ चर्चा है। हमारा लाभ अनंत सुख की प्राप्ति में है। मोक्ष अनंत सुखरूप है, ये हमारी अवस्था है, परंतु वो कैसी अनंत सुखरूप अवस्था है। और उसकी प्राप्ति का उपाय जो संवर और निर्जरा है वह भी सुखरूप ही है। क्या कहना चाहते, मोक्ष पर्याय है हमारी, वो अनंत सुखरूप है। तो मोक्ष प्राप्ति का जो उपाय है वो कितना दुखरूप होना चाहिए। हमने माना क्या उसको सुखरूप, अरे मुनि अवस्था धारण करनी है, कैसे दुख झेलते हो गए, अरे दुख नहीं झेलते हैं, वो तो अतीन्द्रिय सुख का प्रचुर अनुभव कर रहे हैं, प्रचुर आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है। मोक्ष इतना अत्यंत सुखरूप है तो मोक्ष मार्ग भी वो तो सुखरूप ही है, वो सच्चा सुख वाली पर्याय है। और चौथे गुणस्थान से आगे बढ़ता हुआ सुख ही सुख है, यानी सुख में रहते रहते ही मोक्ष में पहुंच जाता है। और इसने उसको सारा कष्टदायक मान लिया, अरे इतने उपवास करने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, अभी इतने ठंडी के मौसम में खुला दिगंबर अवस्था धारण करनी पड़ेगी। ये तो बाह्य की बाह्य संयोगों को देख रहा है, अपने को शरीर रूप अनुभव कर रहा है, तो मुनिराज को भी शरीर रूप से देख रहा है। अरे भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनको भी शरीर रूप से देखते हैं, है ना। हम गए थे वहाँ दर्शन करने, क्या था, अरे क्या पत्थर था और कैसी हसमुख मुद्रा थी, यानी हास्य कषाय भी बाकी है भगवान का क्या कहते हैं। तो कहते मोक्ष अनंत सुख है, तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, वो संवर और निर्जरा, वह भी सुखरूप ही है। इसलिए उनकी प्राप्ति होना लब्धि है, उसी को हमारी लब्धि। हमें तो कितनी संपत्ति मिली, हमें क्या लाभ मिला, उसकी चर्चा करते हैं। जितना जितना आश्रव और बंध कम होगा, ये आश्रव की कटौती कब शुरू होगी, सम्यक दर्शन होने पर। मिथ्यात्व अवस्था में कितना भी शुभ राग क्यों न करो, कैसे भी शुभ भाव क्यों न करो, उससे आश्रव की बंध की कटौती नहीं होती, संवर निर्जरा शुरू नहीं होती। तो कहते जितना कम होगा उतना उतना दुख कम होगा। कर्म की भाषा में कहना हो तो बंध की हानि होना, अर्थात विशिष्ट कर्म प्रकृति का बंध रुकना संवर है। और पूर्वबद्ध कर्मों के सत्व की हानि होना, क्यों सत्ता में पड़े, बंधने के बाद वो सत्ता में पड़े रहते हैं सारे। हमने एक इंद्रिय जाति के निगोद संबंधी साधारण नाम कर्म बांधा है, नरक गति बांधी है, क्या क्या बांधा है, वो सब सत्ता में पड़ा है। तो सत्ता में से उनकी हानि हो जाना, ये कर्मों का अधिक प्रमाण में खिर जाना, वो निर्जरा है। यह कार्य सम्यक दर्शन और अधिकाधिक आत्मस्थिरता द्वारा अर्थात चारित्र द्वारा होता है। चारित्र किसको कहना, चारित्र यानी चरना रमना, किसमें, आत्मस्वरूप में। कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। उसके बाद बारंबार आत्मा की अनुभूति यानी आत्मा में स्थिरता बढ़ती चली जाती है, उसी को चारित्र कहते हैं। और उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी उच्च प्रकार के शुभ भाव द्वारा संभव नहीं है। मिथ्यात्व कायम है, अभिप्राय में सब खोट चल रही, कौन सी, शरीर को ही मैं मान रहा है, और ये जो व्रतों के शुभ भाव है वो मेरा कार्य है, और मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, और ये जो राग है वो एक में एक मानता है, तब तक उसका मिथ्यात्व चल रहा है। कितने भी उच्च प्रकार का शुभ भाव, मुनि अवस्था भी क्यों नहीं धारण की है, परंतु जब तक मिथ्यात्व है तब तक उसका मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ है, तब तक उसको आनंद का अनुभव नहीं हुआ है।
ख्याल में आई ना बात? तो उसके सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कुछ भी नहीं है उनको। इसलिए लब्धिसार ग्रंथ में कहा है कि दर्शन और चारित्र की प्राप्ति होना ही लब्धि है।